ओके, क्वेश्चन है ड्रॉ द पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम। हम लोग को पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करना। इम्पीडेंस डायग्राम फॉर द गिवन पावर सिस्टम नेटवर्क एज शोन बिलो इन फिगर। फिगर में दिया हुआ है। ओके, उस फिगर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग को पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करना। वो फिगर क्या है? ये है। ये फिगर दिया हुआ है ना? इस सर फिगर ऊपर ज्यादा है, क्या? ऊपर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। कोई नहीं दिखाई देगा। ओके ओके, नाउ हम लोग इसके साथ जो रेटिंग दिया हुआ है सबका रेटिंग भी दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो है सबका डायग्राम भी बना हुआ है। ये डेल्टा बोलता है नेग्लेक्ट द रेसिस्टेंस। ओके, एंड यूज द बेस ऑफ 100 MVA। 100 MVA का बेस यूटिलाइज करना, यानी कि MVA बेस इक्वल टू 100। ओके, एंड 220 kV इन 50 ohm line। 220 kV in 50 ohm line। ओके, 50 ohm लाइन हमारा कहाँ है? ये है 50 ohm। ओके, 50 ohm लाइन। दिस द रेटिंग ऑफ द जनरेटर मोटर एंड ट्रांसफार्मर आर। सबका रेटिंग दिया हुआ है जनरेटर का 40 MVA, 25 kV। ओके, एंड एक्स डबल डॉट इक्वल टू 20%। 20% मतलब कितना? 0.2 पर यूनिट। फिर मोटर का रेटिंग दिया हुआ है। मोटर का रेटिंग 50 MVA, 11 kV। ओके, एक्स डबल डॉट इक्वल टू 30% इक्वल टू 0.3 पर यूनिट। फिर स्टार स्टार ट्रांसफार्मर कर दिया हुआ। स्टार स्टार ट्रांसफार्मर ये 40 MVA, 33 स्टार 220 kV स्टार। तो ये इधर आपका 33 और 220 है ना? तो 220 kV और 33। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 33 किधर होगा और 220 kV किधर होगा। हम इस तरह से भी लिख दिए। ओके, नाउ
उसके बाद x इक्वल टू 15%, x दिया हुआ है 15%, यानी कि 0.15 पर यूनिट। उसके बाद स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का दिया हुआ रेटिंग, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का 11 डेल्टा और 220 केवी। ओके, तो ये 220/11 केवी ये दिया हुआ है। ओके, 30 MVA दिया हुआ है, 30 MVA, और x इक्वल टू 15%, यानी कि 0.15 पर यूनिट, ये रेटिंग दिया हुआ है। तो अब हम लोग जो यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं बेस MVA, क्वेश्चन एक ही है, पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम को ड्रॉ करना। समझ नहीं आ रहा है? अभी समझाए कहाँ है भाई? ये तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं ना विशेष, अभी क्यों समझने का कोशिश कर रहे हैं? जस्ट वेट, ये तो समझा रहा हूँ, उम्मीद नहीं भाई। तो जो क्वेश्चन लिखा है उसको मैंने उतार दिया। ओके, जो मैं लिखा हूँ कोई नहीं, उसको आपको देखने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना। ओके, वो आपके नोट्स में लिखा हुआ, पीडीएफ में लिखा हुआ भाई, देखो पीडीएफ में। हम लोग को पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, फॉर द गिवन पावर सिस्टम नेटवर्क। ये पावर सिस्टम नेटवर्क में नेगलेक्ट द रेसिस्टेंस, जिसमें आपको जनरेटर का रेटिंग दिया हुआ है 40 MVA, 25 kV, और x डबल डैश यानी कि इसका रिएक्टेंस दिया हुआ है 20%। तो 20% को हम लोग 0.2 पर यूनिट लिख सकते हैं। ओके, ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया हुआ है 40 MVA, 33 स्टार्ट साइड, 220 स्टार्ट साइड। तो हम लोग 220 इधर लेंगे या इधर लेंगे? ओके, ऑफकोर्स ये जनरेटर है हमारा 25 kV वोल्टेज को जनरेट कर रहा है। ओके, तो हम लोग जब भी यहाँ पे लगाएंगे तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ओके, स्टेप अप होगा ना, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो हमेशा 33 इधर होगा और 220 इधर होगा। प्लस एक हिंट और दिए हुए, एक हिंट ये दिए हुए है कि आपको रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, और साथ में जो है बेस 100 MVA का और 220 kV इन 50 ओम लाइन, यानी कि 50 ओम लाइन में 220 kV यूटिलाइज करना है और उसी को बेस मानना है। तो अगर इधर 220 होगा तो 220 इधर, तो 33 इधर। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में 220, तो प्राइमरी साइड में क्या होगा? 33। आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट यहाँ तक। ओके, अब उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर का 50 ओम ये रिएक्टेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेग्लेक्ट द रेसिस्टेंसेस। ओके, इसीलिए हम इसको यहाँ जे से लिख दिए। ऑफकोर्स रिएक्टेंस को हम लोग जब लिखते हैं जे ओमेगा एल, है ना, यहाँ पे ओमेगा एल यानी कि एक्सेल। ओके, उसके बाद स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया हुआ 30 MVA, 220 स्टार और 11 डेल्टा। तो ये तो स्पष्ट लिख दिया 220 स्टार और 11 डेल्टा, और x यानी कि इसका रिएक्टेंस 15% है, जो 0.15 पर यूनिट है। फिर मोटर है हमारा, मोटर का भी रेटिंग दिया हुआ 50 MVA, 11 kV, और इसका रिएक्टेंस 0.3 पर यूनिट। अब सोचने वाली बात ये है, दैट इज सो सिंपल, है ना, बस इसके वाले पहले वाले प्रॉब्लम में ट्रांसफार्मर नहीं था और 3 जनरेटर था। यहाँ पे क्या है, एक जनरेटर है, फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है स्टार स्टार, फिर हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, फिर ट्रांसफार्मर है स्टार डेल्टा, और फिर मोटर है। और सारे इक्विपमेंट का जो है पर यूनिट रिएक्टेंस दिया हुआ है। आपको ड्रॉ करना है पर यूनिट इम्पीडेंस, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया नेग्लेक्ट द रेसिस्टेंस, यानी कि पर यूनिट इम्पीडेंस किसके इक्विवेलेंट होगा? पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम के इक्विवेलेंट। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे भी रिएक्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे भी रिएक्टेंस दिया हुआ है, ये भी रिएक्टेंस है, ये भी रिएक्टेंस है, और यहाँ पे इम्पीडेंस में रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये भी रिएक्टेंस है। यानी कि पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम नहीं, आपको पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना। गॉट इट? तो यहाँ पे हर किसी का अपने अपने रेटिंग से जो है पर यूनिट वैल्यू दिया हुआ है, अपने अपने रेटिंग से।
अपना अपना रेटिंग यानी कि अपने अपने बेस वैल्यू से। अब हम लोग जो है ओके नया बेस वैल्यू ओके ये हमारा MVA जो है MVA न्यू इक्वल टू 100 और KV न्यू किधर ट्रांसमिशन लाइन के साइड का ओके वो 220 KV दिया हुआ 220 सिंपल ओके ये 220 किया हुआ ये पहले 220 KV इन 50 ओम लाइन ये T4 ट्रांसमिशन लाइन। मैंने बताया था कि जब भी हम लोग पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं या रेटिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम पता होना चाहिए। सिंगल लाइन डायग्राम के बाद जो है ओके हम लोग को एक कॉमन बेस MVA और कॉमन बेस वोल्टेज पता होना चाहिए ओके और अगर वहां पे कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है तो थ्रू आउट द सिस्टम जो है बेस वोल्टेज सेम होगा। अगर ट्रांसफार्मर है तो वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से चेंज हो जाएगा। तो बेस वोल्टेज वैसे वैसे चेंज हो जाएगा जैसे जैसे ट्रांसफार्मर आया और तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से V1/V2 इक्वल टू N1/N2 करके निकाल देंगे ओके। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसफार्मर है वो भी दो ट्रांसफार्मर है तो ऑफकोर्स बेस वोल्टेज आपका जो है इस ट्रांसफार्मर के इधर दूसरा होगा इस ट्रांसफार्मर के इधर दूसरा होगा इस ट्रांसफार्मर के इधर दूसरा होगा। गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं ना भाई नो ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहाँ पे मान ली अब सोचो बेस वोल्टेज हमारा जो है ओके ये ट्रांसमिशन लाइन के साइड का है। अब देखो एक एक करके हम लोग देखते हैं। फॉर जनरेटर के लिए ओके जनरेटर के लिए सबसे पहले हम लोग को जनरेटर साइड का जो है ओके जनरेटर साइड का बेस वोल्टेज निकालना होगा क्योंकि जनरेटर साइड का बेस वोल्टेज तो पता ही नहीं है। हाँ ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड ट्रांसमिशन लाइन है यानी कि अगर ट्रांसमिशन लाइन का बेस वोल्टेज पता है माने हुए हैं यानी कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड का वोल्टेज पता है तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का बेस वोल्टेज निकल जाएगा V1/V2 इक्वल टू N1/N2। बेस वोल्टेज मीन्स बेस वोल्टेज यानी कि रेटेड वोल्टेज ओके। नीतीश कुमार आप क्लास किए इसके पहले बेस वाला नहीं PDF मिला है आपको? नहीं क्लास तो बहुत दिन से कर रहे भी तो ना ही आपको PDF मिला है ना ही आपको रिकॉर्डिंग तो आप देखे होंगे ना। रिकॉर्डिंग तो हमने ऐप में डाला हुआ ही रिकॉर्डिंग देखा है बोलो बोलिए भाई। नहीं ना ही आपने रिकॉर्डिंग देखा है ना आपके पास PDF है तो कैसे सुने आप तो क्लास तो कंटिन्यू कर दे भाई आई थी तो आप एडमिशन भी ले लो। एडमिशन लीजिए उसमें PDF आपको मिल जाएगा ठीक है। वीडियो आपको देखने को तो ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप में अभी हम किसी को लॉक लगाए हुए नहीं है लेकिन परसों से लॉक लग जाएगा परसों से लॉक लग जाएगा। जिसका एडमिशन है सिर्फ फिर वही वीडियो देखेंगे ये याद रखिएगा सब लोग। यानी ये परसों तक फ्री ऑफ कॉस्ट है परसों के बाद सारा लॉक हो जाएगा। जो भी वीडियो डालेंगे सब लॉकिंग पीरियड में होगा ओके। तो आप उसको पहले देख लो उसके बाद जो है आगे चलेंगे ओके। क्योंकि हर स्टूडेंट बीच बीच में आएंगे बोलेंगे सर ये नहीं पता है देन दिस इज नॉट गुड तो तुम वहां जाके समझाना शुरू करेंगे यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाएगा। कहाँ है वीडियो? ऐप में है फ्री की ऐप डाउनलोड कीजिए वहां पे मिलेगा। इस क्लास के बाद बताते हैं उसका डिटेल में ओके। ऐप में हर सब्जेक्ट के अंदर में है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जाएंगे वहां पे डाउनलोड करेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा ओके। चलो मैं बताता हूँ इसके बाद। तो मैंने क्या बोला जनरेटर साइड का बेस वोल्टेज
कहाँ गई है? प्रीति से बात कर लीजिए। कॉल आ रहा है तो बोल दीजिए क्लास में। ओके, तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर के इस साइड का, डोंट वरी, जिसका भी नहीं हुआ है सबको समझ में आएगा। ओके, तो सबको मैं समझाऊंगा। तो मैंने क्या बोला, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड का बेस वोल्टेज दिया हुआ है। ओके, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, केवीजी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड, केवीटी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड, इक्वल टू, ओके, इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख दो, प्राइमरी बाई सेकेंडरी। हम लोग लिखते ना वीपी बाई वी एस, वीपी बाई वी एस इक्वल टू एनपी बाई एन एस, लिखते वीपी बाई वी एस इक्वल टू एन एस बाई एनपी बाई एन एस। तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज जो है वो जनरेटर साइड का वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज जो है वो ट्रांसमिशन लाइन साइड का वोल्टेज है। तो हम लोग इस तरह से लिख दिए। ओके, तब हम लोग इस तरह से लिखे, तो हम लोग यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, केवीजी प्राइमरी साइड का वोल्टेज यानी कि 33, सेकेंडरी साइड का यानी कि 220, केवीटी दिस वन। ओके, आप यहाँ पे टी ही मान लो इसको, ये कितना है 220 इक्वल टू व्हाट 33 केवी। तो ये 33 केवी आपका नया बेस वोल्टेज हो गया, किस साइड का, जनरेटर साइड का। बेस वोल्टेज हम लोग बोलते हैं नीतीश, उसकी रेटिंग को बोलते हैं, जो पहले से रेटेड है, और उसके बाद में हम लोग एक नया वैल्यू मानते हैं, और उस नए वैल्यू पे जो है हम लोग नया पर यूनिट इम्पीडेंस निकालते हैं। क्यों करते हैं उसको डिटेल में समझाना अभी यहाँ पे टफ है। ओके, आप पीडीएफ पढ़ो या वीडियो देखो। ओके, नहीं समझ आवे तो हमसे पूछिए, मैं वैसे मैं फिर से उसको समझा दूंगा। ओके, नाउ ये 33 के भी हो गया। अब क्या है हमारा यहाँ पे, ओके 33 के भी निकल गया है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है पर यूनिट इम्पीडेंस निकालेंगे। तो पहले हम लोग निकाल ही लेते हैं, है ना। इधर का जो है बेस वोल्टेज पता चल गया, केवीजी इक्वल टू 33 केवी। ओके, एमवीए एन इक्वल टू 100 हो गया। और आपको नया पर यूनिट निकालना है, नया ये निकालना है। पुराना वैल्यू आपका दिया हुआ है, इसका केवी ओल्ड जो है वो दिया हुआ है कितना 25 केवी, जो पहले से दिया हुआ है। एमवीए ओल्ड जो है वो 40 दिया हुआ है, ये एन, और ओल्ड पर यूनिट भी आपका दिया हुआ है कितना 0.2। इससे हम निकाल लेंगे फॉर्मूला, फ्रॉम फार्मूला जेड एन पर यूनिट इक्वल टू जेड ओल्ड पर यूनिट एमवीए न्यू, एमवीए ओल्ड, केवी ओल्ड, केवी न्यू होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। केवी जी का एक्सप्रेशन नहीं समझ पाए इसका, देखो ट्रांसफार्मर के लिए जो है वी एस बाई वी पी इक्वल टू होता है एन एस बाई एन पी, होता है। और केवी जी एक्सप्रेशन क्या है, ओके ठीक है, अब इसको समझाना पड़ेगा ना। तो वी एस सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, सेकेंडरी साइड यानी कि अब के वी टी, और प्राइमरी साइड का वोल्टेज के वी जी, और एन एस बाई एन पी, एन एस सेकेंडरी साइड का वोल्टेज 220,
और ये हो गया प्राइमरी साइड का 33। तो टी हमारा T20 ये दिया हुआ 220, केवीजी हम लोग निकाल लिए, जो कि इसमें पुट कर दो। इसमें केवीजी हम लोग निकालेंगे, इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो निकल जाएगा। ओके, तब हम लोग यहाँ पे क्या किए, अब जेड क्योंकि रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देना है, तो जेड को हम लोग एक्स लिख सकते हैं, एक्स एन पर यूनिट। इसका ओल्ड वैल्यू 0.2, MVA का न्यू वैल्यू 100, ओल्ड 40, ओल्ड 25, न्यू 33 होल स्क्वायर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नो, इसमें नो प्रॉब्लम। इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.287 पर यूनिट। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। ये जनरेटर का निकल गया। अब ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने लिखा था कि प्राइमरी साइड का हो चाहे सेकेंडरी साइड का हो, पर यूनिट वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब देखो, छोटा ट्रांसफार्मर, ओके, फॉर ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में कोई भी साइड, एक साइड कंसीडर कर लीजिए, या तो प्राइमरी साइड या तो सेकेंडरी साइड। तो हम लोग ले लिए सेकेंडरी साइड। ओके, तो मान लीजिए सेकेंडरी साइड ले लिए या प्राइमरी साइड, जो भी ले लो आप। MVA ओल्ड, MVA रेटिंग कितना है, 40। ओके, आप ले लो प्राइमरी साइड का लेना चाहते हैं, प्राइमरी साइड का ले लिए, कोई इशू नहीं है। तो प्राइमरी साइड यानी कि जनरेटर साइड, तो जनरेटर साइड का बेस वोल्टेज भी उन्होंने निकाले, कितना आया, 33 kV। अगर सेकेंडरी साइड का लेंगे तो आपका 220 आएगा। ओके, तो यहाँ पे केवी ओल्ड हम लोग प्राइमरी साइड का ले रहे हैं, तो 33। इसका पर यूनिट रिएक्टेंस दिया हुआ है, ओल्ड वैल्यू 0.15 पर यूनिट। मैं फिर से रिपीट करूंगा, डोंट वरी। नया वैल्यू कितना है, MVAN 100, KVN जनरेटर साइड का कितना है, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन साइड का 220, और जनरेटर साइड का कितना है 33, ये 33 हो गया, ये ओल्ड वैल्यू, और एक्सचेंज पर यूनिट ये निकलना है। अगेन सेम फॉर्मूला, ओल्ड वैल्यू का 0.15 इस फॉर्मूले में, न्यू वैल्यू 100, ओल्ड वैल्यू 40, ओल्ड वैल्यू 33, न्यू वैल्यू 33 होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आया, एनीवन, 0.375 पर यूनिट। ओके, ये ट्रांसफार्मर का आ गया। अब हम लोग जो है ट्रांसमिशन लाइन का निकालेंगे। ओके, ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, इसका एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू 50 ओम दिया हुआ है। अगर इसका बेस वैल्यू निकल जाएगा तो पर यूनिट वैल्यू निकल जाएगा। टेल मी, अगर आपका जो एक्चुअल वैल्यू निकल गया, दिया हुआ है, बेस वैल्यू निकल जाएगा तो पर यूनिट निकल जाएगा। ओके, तो बेस वैल्यू में निकाल सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे MVA न्यू क्या है, वो हमारा 100 है, और ट्रांसमिशन लाइन साइड का बेस वोल्टेज क्या है, वो 220 है। ओके, वो 220 है, तो एक्स पर यूनिट इक्वल टू XA इंटू MVA न्यू बाई KV न्यू होल स्क्वायर। ये होता है ना फार्मूला, टेल मी, फार्मूला ये होता है ना। ओके, तो एक्स से हो गया 50, 100 बाई 220 होल स्क्वायर, कितना वैल्यू आ गया, 0.103 पर यूनिट।
ये निकल गया ट्रांसमिशन लाइन का। ओके, नहीं लिखेंगे अभी। ओके, मुझे दिख रहा है कहां तक दिखता है। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन लाइन का। जनरेटर निकल गया, ये ट्रांसफार्मर निकल गया, ये ट्रांसमिशन लाइन निकल गया। अब ये ट्रांसफार्मर की। ओके, फॉर स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर। फिर आप प्राइमरी या सेकेंडरी साइड का ले लो कोई भी। ओके, तो इसका प्राइमरी साइड का पहले एमवीए हम लोग ओल्ड लिखेंगे। ओल्ड वैल्यू 30, केवी ओल्ड 220, एक्स ओल्ड पर यूनिट 0.15 पर यूनिट। ओके, स्क्रीन विदाउट रोटेट में दिख रहा है, रोटेट कीजिए दिखेगा। ओके, फिर एमवीए न्यू का वैल्यू 100। तो ये हम लोग किधर लिए, प्राइमरी साइड का। तो प्राइमरी साइड में ट्रांसमिशन लाइन साइड का बेस वोल्टेज कितना है, 220। तो ये हो गया 220। एक्स न्यू पर यूनिट निकालना है आप। तो एक्स न्यू पर यूनिट इक्वल टू वोल्ट का वैल्यू, फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, न्यू 100/30। ओके, ओल्ड 220, न्यू 220 होल स्क्वायर। ओके ओके, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 0.5 पर यूनिट। ओके, नाउ ये ट्रांसफार्मर निकल गया, अब बचा मोटर। फॉर मोटर का ओल्ड वैल्यू एमवीए ओल्ड 50, टीवी ओल्ड 11, एक्स ओल्ड पर यूनिट 0.3 पर यूनिट, एमवीए न्यू 100। अब बताओ मोटर साइड का बेस वोल्टेज क्या होगा, मोटर साइड का बेस वोल्टेज क्या होगा। अभी तक जो हम लोग बेस वोल्टेज निकाले, हम लोग को सिर्फ पता था ट्रांसमिशन लाइन के साइड का, इससे हम लोग इधर करके निकाल लिए जनरेटर साइड का। फिर ट्रांसफार्मर आ गया तो बेस वोल्टेज चेंज होगा ना, टेल मी। बेस वोल्टेज चेंज होगा किससे, इसके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से। अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो ऐसे ही दिख रहा है कि 220 अगर इधर है तो इधर कितना होगा, इसके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से 11। अदरवाइज हम लोग निकालेंगे, है ना, केवी मोटर बाई केवी ट्रांसमिशन लाइन। मोटर हो गया इसका सेकेंडरी साइड और ट्रांसमिशन लाइन हो गया ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड, इक्वल टू एनएस बाई एनपी। यानी कि केवीएम एनएस हो गया 11, एनपी हो गया 220 और केवीटी हो गया आपका 220, देन 11 केवी हो गया मोटर के लिए। क्लियर है। नाउ अगर हम लोग एक्स न्यू पर यूनिट निकाले, देन ओल्ड वैल्यू 0.3, एमवीए न्यू 100, ओल्ड 50, ओके, ओल्ड वैल्यू 11, न्यू वैल्यू 11 होल स्क्वायर इक्वल टू 0.6 पर यूनिट। गॉट इट। हाँ वही होगा हमेशा, ट्रांसफॉर्म होके जितना होगा बस वही होगा, इसके रेटिंग से मतलब है। बट ट्रांसफॉर्म हो गए, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इधर 220 है लेकिन इसका रेटिंग 33 220 था। ओके, इधर का बेस वोल्टेज जो है वो कितना आया, 33 केवी। ओल्ड रेटिंग इसका 25 केवी था। ओके, तो हम लोग सारे इक्विपमेंट का निकाल लिए क्या,
पर यूनिट रिएक्टेंस। अब हम लोग जो है पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखिए ध्यान से। ओके, पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम सबसे पहले क्या था, जनरेटर। तो जनरेटर को सिर्फ इंडिकेट कर दिए हम लोग। जनरेटर का रिएक्टेंस कितना आया, 20 पहले जनरेटर का रिएक्टेंस 20 जे 0.287। आई थिंक नो प्रॉब्लम। सर एमवीए न्यू 100 कैसे, क्वेश्चन में दिया हुआ अंकेश, क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं आप, पीडीएफ में देखो क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट में, न्यू 100 एमवीए कैसे लिए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो पहला जनरेटर हो गया खत्म। उसके बाद ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का कितना नया वैल्यू आया, 0.375 0.375। ओके, ट्रांसफार्मर के बाद ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का न्यू वैल्यू कितना आया, 0.103 पर यूनिट। यहाँ हम लोग पर यूनिट लिख सकते हैं। ओके, ट्रांसमिशन लाइन के बाद फिर ट्रांसफार्मर आया। इस ट्रांसफार्मर का नया वैल्यू कितना आया, जे 0.5 पर यूनिट। फिर इसके बाद मोटर का 0.6 पर यूनिट। ओके, बोर्ड पर भी है। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। मैं फिर से समझा रहा हूँ आप लोग, जस्ट सी, समझाओ फिर से, या सबको समझ में आ गया। एक बार फिर से सर। ओके, देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके, पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, उसके लिए क्या है कि गिवन पावर सिस्टम, ये नेटवर्क दिया हुआ है। तो हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया कि सिंगल लाइन डायग्राम दिया हुआ है। ओके, उसके बाद बोलता है नेग्लेक्ट द रेसिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिए। तो जब रेसिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिए, यानी कि पर यूनिट इम्पीडेंस नहीं, आपको पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है। रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करने के बाद बोलता है बेस ऑफ 100 MVA और 220 kV इन ट्रांसमिशन लाइन। ये दिया हुआ है 100 MVA बेस और 220 kV इन 50 ओम लाइन, ये दिया हुआ है। उसके बाद सारे का रेटिंग दिया हुआ है, 40 MVA 25 kV इसका रेटिंग, इसका रेटिंग, इसका रेटिंग, इसका रेटिंग। सबके अपने अपने रेटिंग से जो है सबका अपना अपना पर यूनिट वैल्यू दिया हुआ है, अपने अपने रेटिंग से। लेकिन हम लोग पर यूनिट सिस्टम में जो हम लोग इजीली कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हम लोग सारे को जो है कॉमन बेस वोल्टेज, कॉमन बेस एमवीए पे कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करके उसका रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप ये मत सोचना कि इसको नहीं पढ़ेंगे ना तो आगे चल जाएगा, आगे नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे फॉल्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसका अगला स्टेप फॉल्ट है। ओके, बस आ ही रहा हूं मैं एक दो प्रॉब्लम करके। ओके, इसका अगला स्टेप, बस इसके बाद हम लोग जो करेंगे ना, अब हम लोग बोलेंगे कि डिटरमाइन द फॉल्ट करेंट। हाउ, देखेंगे हम लोग, पहले एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं, सो दैट कि आपके दिमाग में घुस सके। तो हम लोग दे दिए। तो मैंने क्या कहा कि पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करने में सिंगल लाइन डायग्राम पता होना चाहिए, कॉमन बेस एमवीए, कॉमन बेस वोल्टेज पता होना चाहिए। यहाँ तक हम लोग को पता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ। अब सिंगल लाइन नेटवर्क में जो है अगर ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से बेस वोल्टेज हमेशा चेंज होते रहेगा। ओके, तो ये जो है ओके, ये हमारा जो है J50 ओम ट्रांसमिशन लाइन, इसका दिया हुआ 220 kV, इसका 220 kV दिया हुआ है। इसके इधर ट्रांसफार्मर, इसके इधर ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के लिए कोई अंतर नहीं पड़ा,
क्योंकि ट्रांसफार्मर का मैंने बताया था, मैंने आपको प्रूव करने के लिए दिया, नहीं बनाएंगे तो मैं बताऊंगा कि पर यूनिट इम्पीडेंस जो है प्राइमरी साइड का और सेकेंडरी साइड का आपस में बराबर होता है। ओके, तो आप प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड का निकालो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसके प्राइमरी साइड में जो जनरेटर है, जनरेटर का बेस वोल्टेज जो है इसके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से चेंज हो जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन की इधर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में मोटर है, तो मोटर का बेस वोल्टेज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी 220, इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी 220 और ट्रांसमिशन लाइन का न्यू बेस वोल्टेज भी 220। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपर्ट हो जाते ना, ओके, एक्सपर्ट हो जाते, देन सिंपल क्या है, इस 220 के इधर प्राइमरी साइड में क्या है 33, तो जनरेटर साइड का वोल्टेज देखो 33 आया, कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं। इस 220 इधर क्या है 11, क्योंकि 220 ये भी है 220 ये भी है, तो 220 गया तो 11 बच गया, तो मोटर साइड में जो बेस वोल्टेज आया वो कितना आया 11। प्रॉब्लम कब होता है, प्रॉब्लम तब होता है जब जनरेटर का जो वोल्टेज चेंज होता है और बेस वोल्टेज कुछ और माने हुए, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रहा है। ओके, थैंक यू। नाउ हम लोग जो है जनरेटर का जो है ये ओल्ड वैल्यू है सर, ये जो भी रेटिंग में दिया हुआ है ना वो ओल्ड वैल्यू कितना इजी है यार, जो भी रेटिंग में दिया हुआ है सारा ओल्ड वैल्यू है, और ये न्यू वैल्यू का बेस वोल्टेज और बेस एमवीए दिया हुआ है, और आपका एक फार्मूला यही है ना, इससे ज्यादा कुछ है क्या? ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहस मत कीजिए ग्रुप में। दिस इज नॉट फॉर यू। नीतीश कुमार यादव जो आपको समझा दिया गया है तो आप समझिए, अदरवाइज आप ही के लिए रिकॉर्डेड वीडियो है और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, दैट्स योर प्रॉब्लम। और रिकॉर्डेड वीडियो आप जाके रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, आप अपने आप को परेशान मत कीजिए कि यहाँ पे वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। अगर आपने एक लिखा तो दूसरे भी लिखेंगे, तीसरे भी लिखेंगे, अगर सबका होगा तब मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगा। ओके, तो इस तरह से मत लिखिए। ओके, तो हम लोग सारे का न्यू वैल्यू हम लोग को मिल गया, कॉमन बेस भी सारे इक्विपमेंट के बराबर होगा। ओके, और बेस वोल्टेज जो है सबका अपना अपना होगा। तो जनरेटर के लिए निकाले, तो जनरेटर का बेस वोल्टेज न्यू वोल्ट लिख दिए, एमवीए न्यू वोल्ट लिख दिए, न्यू निकालना निकाल लेंगे। ओके ओके, डोंट डिस्कस, मैंने पहले बोला डोंट डिस्कस। ओके, ट्रांसफार्मर के लिए वोल्ट न्यू दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला से निकाल लिए। ट्रांसमिशन लाइन में हमारा एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ था, तो आप अपना जो है पर यूनिट इस फॉर्मूले से निकाल लिए हम लोग, एक्स पर यूनिट इक्वल टू एक्स ए इंटू एमवीए बेस डिवाइडेड बाई केवी बेस का होल स्क्वायर। उस फॉर्मूला से हम लोग इसका पर यूनिट निकाल लिए, फिर स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का निकाल लिए, फिर मोटर का निकाल लिए। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, जैसे जैसे ये जुड़ा हुआ है वैसे वैसे इसको जोड़ दिया और कुछ नहीं, एक है ना भाई, और हर इक्विपमेंट का जो है रेटिंग लिख दी। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो। इसके बाद जो हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, ओके, फिर मैं आप ही को दे रहा हूं बनाने के लिए एक प्रॉब्लम और आपके लिए बनाइएगा। ओके, नेक्स्ट बार फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारा करना है। इसके बाद अभी हम थ्योरी देंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रॉब्लम नहीं बनेगा तो जो शॉर्ट सर्किट करंट और फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करता है, फॉल्ट एमवीए को। ओके, आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पीडीएफ में रहेगा। ओके, और आप उस पीडीएफ को देख